Hello friends, I am Dipanshu Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshu and I hope you are doing well. आज हम start करें part 86 that is to convert string into lowercase using toLower function of ctype.h header file. toLowercase function takes a pointer to a string using data type char space asterisk of str means यहाँ पे आप string as a pointer लेंगे और इट इटरेट्स टू ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर्स को इटरेट्स करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में यूजिंग टू लोअर फंक्शन। एंड टू लोअर फंक्शन ओनली अफेक्ट्स अपर केस लेटर मीन्स अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर कुछ अपर केस और कुछ लोअर केस लेटर है तो वो केवल क्या करेगा, अपर केस लेटर को कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, और जो पहले से ही लोअर केस लेटर है वो हमारे ऐसे के ऐसे रहेंगे, उसमें वो कोई भी चेंज नहीं करेगा। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हम यहाँ पे 3 हेडर फाइल लेंगे, stdio.h, string.h एंड ctype.h। देखो string.h हम इसलिए लेंगे क्योंकि हम परसेंटाइल s का यूज़ करेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग और हमारी लोअर केस वाले स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, और ctype.h हेडर फाइल का हम यूज़ करेंगे टू लोअर फंक्शन को यूज़ करने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे जिसका हम यहाँ पे रिटर्न टाइप ले हैं इंट, तो हमें यहाँ पे रिटर्न 0 देना पड़ेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डेटा टाइप हम क्या लेते हैं कैर स्पेस, स्ट्रिंग का नेम हम यहाँ पे रखेंगे str, स्ट्रिंग का साइज दे देंगे 30 और हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देंगे हेलो वर्ल्ड से। तो अब हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड में मैंने यहाँ पे सारे क्या लिए है, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया है, बाकी सब स्मॉल लिया है। और अब जब इसको टू लोअर केस हेल्प से फंक्शन की हेल्प से इसके सारे ही कैरेक्टर्स को किस में चेंज कर देंगे, टू लोअर केस में। बट चेंज करने से पहले हम अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ओरिजिनल स्ट्रिंग इज परसेंटाइल s और मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एंड न्यू लाइन के लिए यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे str को प्रिंट करवा लिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाले हूँ, यहाँ पे एक टू लोअर केस मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया है टू लोअर केस नेम का, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जो हमारे स्ट्रिंग है ना हेलो वर्ल्ड, मैंने इसको पास कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग कर लिया है। ठीक है, फंक्शन को भी हम डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग की है टू लोअर केस फंक्शन की और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को पास कर दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या प्रिंटफ स्टेटमेंट में प्रिंट करवा लेंगे कि द लोअर स्ट्रिंग इज परसेंटाइल s और मैं यहाँ पे str मीन्स क्या है, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग का नेम है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगी। अब मैंने जो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था ना टू लोअर केस फंक्शन को, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी यहाँ पे मेन फंक्शन के बाहर, आप कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब हेडर फाइल के जस्ट नीचे लिख सकते हो या मेन फंक्शन के बाहर आप कहीं भी लिख दो। मेन फंक्शन के बाहर मैंने यहाँ पे टू लोअर केस का जो फंक्शन था मैंने यहाँ पे इसके अंदर डेटा टाइप दिया है कैर स्पेस और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसा पॉइंटर लिया है। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करूँगी। मैंने लिखा है फॉर लूप के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया आई, जिसको मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल, मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग ऑफ आई और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ आई लेने के बाद मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे i प्लस प्लस से, क्योंकि वो हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को इटरेट करेगा। ये जो i की वैल्यू 0 है ना, वो स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पे जाएगी। और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ i में क्या सेव कर लिया कि जो हमारा टू लोअर केस फंक्शन का यूज़ किया उसके अंदर स्ट्रिंग ऑफ i को मैंने पास कर दिया। तो ये टू लोअर केस फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर्स को इटरेट करते हुए उसको लोअर केस में चेंज कर देगा और वो हमारा किस में स्टोर हो जाएगा, स्ट्रिंग ऑफ i में। और मैंने यहाँ पे फिर बाद में मेन फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट करवा लिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मैंने टू लोअर केस फंक्शन के डेफिनेशन से पहले ये नहीं बताया कि वो हमारा फंक्शन किस टाइप का है, वॉइड है या इंट है। तो हम इसके आगे वॉइड लगा देंगे क्योंकि हम इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये बस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम इसके आगे अगर वॉइड लगा देंगे तो आपकी ये एरर सोल्व हो जाएगी और उसके बाद आपका आउटपुट करेक्टली दिखेगा कि ओरिजिनल स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड थी और लोअर केस में आने के बाद सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स कैसे हो गए, लोअर केस टाइप के हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप कैसे किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जीनियस दीपांशी and thanks for watching. If you have any doubt you can ask me anytime in the comment section। और आप इसी तरीके से वीडियो में आगे बढ़ते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए and have a nice day। तो आई